वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ट्रेंड के इनिशिएशन के बाद इंट्राडे में, खास करके ये बात मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ कि इंट्राडे में कोई भी ट्रेंड जो है उसको किस तरीके से हम लोग राइड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे, तो इससे क्या है कि आपके जो स्विंग ट्रेड है उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंट्राडे का मतलब क्या है कि किसी एक पार्टिकुलर लेवल पर प्राइस को लाना, ये चीज़ इंटेंशनल होती है, ठीक है? ये चीज़ इंटेंशनल होती है। तो इंट्राडे में बस काम इतना ही है कि एक ऐसे लेवल पर प्राइस को ले आना, जहाँ से फिर से न्यू पुश दिया जा सके। ठीक है? या फिर आप कहें कि यहाँ पर ऑर्डर्स को पंच किया जा सके। सिर्फ इतना ही काम है इंट्राडे का। और देखिए, सबसे ज़्यादा चूंकि वॉलेटिलिटी अभी काफ़ी ज़्यादा है इंडियन मार्केट में, तो लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि इंट्राडे में ही पोजीशन को क्लोज करें। ठीक है? तो अब आपको मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा ये चीज़। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है। देखिए, आप अगर सेल साइड का एग्जांपल लें, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद यहाँ से मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है ऊपर जाने में, ये रेसिस्टेंस का एरिया है आपका। और यहाँ पर आप देखते हो कि ब्रेकडाउन आया। ठीक है? अब ब्रेकडाउन में, ठीक है, आपने एंट्री ले ली। अब आप देखते हो कि ये कितना हो रहा है, 1:30 पीएम हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, मार्केट, या तो मार्केट में ट्रेंडिंग डे है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी कम हो रही हैं। होता क्या है कि आपने यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर 5 पॉइंट का आपका रिस्क है, ठीक है, या फिर आप इसे 10 पॉइंट का रिस्क ले लो, और जो मूवमेंट हुई ना, वो 6 पॉइंट पे हुई और मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई। अब नेक्स्ट डे आप सोचते हो कि ठीक है, इसमें मैं मूवमेंट में, या तो आपको क्या करना होगा, इसी 6 पॉइंट पर ही एग्जिट करना होगा। या तो आप एग्जिट ले लो, ठीक है। और क्योंकि देखिए, बाद में ऐसा नहीं है कि आपने इंट्राडे करने का सोचा और बाद में आप सोच लो कि नहीं, मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ, वो ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले से ये तय कर लिया है कि मार्केट इंट्राडे है, मतलब आपको जो बिजनेस करना है वो इंट्राडे में करना है, तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। हाँ, अगर आप स्विंग देख रहे हो, ठीक है, या बीटीएसटी देख रहे हो, एसटीबीटी देख रहे हो, तो उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। तो आप, हम लोग का कंसर्न इस वीडियो में ये है कि यहाँ से सेलिंग हुई मार्केट में, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, नेक्स्ट डे अचानक से मूवमेंट आती है अप या डाउन, तो क्या, क्वेश्चन ये है, क्योंकि देखिए, एक हमारे स्टूडेंट, उन्होंने काफी जेन्युइन क्वेश्चन भी पूछा है, उसमें यही उन्होंने पूछा कि ठीक है, मार्केट में मूवमेंट हो जाती है किसी भी तरीके, कहीं पर भी मैं क्या एंट्री ले लूं, किसी भी तरीके से मार्केट अगर बायर्स एग्रेसिवली आ रहे हैं, क्या मैं यहाँ एंट्री ले लूं, किस तरीके से मैं नेक्स्ट डे, मतलब अगर आप ये डे 1 देख रहे हैं, तो डे 2 में मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम आपको इफेक्ट कर रही है, तो इसके जो सॉल्यूशन है मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो हम लोग चार्ट पर चलते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, और मैं आपको चार्ट पर एक ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने आज इंट्राडे में लिया है, और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। ठीक है? तो हम लोग आते हैं भारत फोर्ज में। ये थी मूवमेंट। अब आप देखिए, यहाँ पर आप, जो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। इस एरिया में आप देखिए कि यहाँ से क्या है, मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट है। डाउन साइड की मूवमेंट के बाद आप देखिए कि यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम खत्म हो रहा है। आप इस तरीके से देखिए ना, सिंपल है ये चीज़। मूवमेंट जो हो रही है, आप उसको नोट करिए। ये मूवमेंट हुई, यहाँ से मार्केट हायर हाइज हायर लोज लगा रहा है। मैं इसे एरो से मार्क करता हूँ, आप देखिए, ये मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है। अब इसने क्या किया, इस लो को ब्रीच कर दिया, ठीक है, ये ब्रीच कर दिया। तो अब आप देखिए कि मेरी एंट्री कहाँ पर थी, मैंने इस लेवल पर एंट्री ली थी यहाँ पर। और इसके बाद आप देखिए कि मार्केट में क्या मूवमेंट हुई। मैंने एक दिन पहले जो ट्रेड लिया था, यहाँ से इस पुल बैक से नहीं हुआ, क्योंकि देखिए बायर्स वीक है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया। ये वो पॉइंट था जहां पर मुझे एग्जिट करना पड़ा। टाइम क्या हो रहा था, 2:15। अब मुझे अगर इंट्राडे करना है तो ऐसी मूवमेंट के बाद मार्केट फिर से ऊपर दे सकता है, लेकिन ये एक सही पॉइंट था एग्जिट करने का। अब आप देखिए, प्रॉब्लम यहाँ नहीं, हम लोगों का जो कंसर्न है वो यहाँ से चालू होता है। अभी तो आपको चार्ट दिख रहा है ना,
तो आपको काफ़ी ईज़ी होगा। मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। एक दिन पहले की एंट्री कहाँ है? यहाँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। फर्स्ट कैंडल जो बन रहा है, वो देखिए इसमें एक ये जो कैंडल है, वो थोड़ी इंडिसीजन वाली कैंडल है विथ ए स्लाइट सेलिंग बायस्ड, ठीक है। अब आप देखिए कि उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ठीक है, अगर मैंने तो एंट्री यहाँ ले रखी है, ट्रेंड तो मुझे कंफर्म है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं रैंडमली यहाँ पर सेल कर लूँ, कहाँ क्या करूँ मैं, क्वेश्चन ये है। अब आप देखिए इसके बाद एक बुलिश कैंडल है सो आ चुकी है। अब अगर आप यहाँ रैंडमली लेंगे तो इससे घबराएंगे। उसके बाद क्या करना है, क्या अब एंट्री लिया जा सकता है? आप देखिए कि एक रेड कैंडल आपको देखने को मिली। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आप डिसीजन इसलिए देखिए, यहाँ पर करना क्या है कि आपको वेट करना है। जो चीज़ें मार्केट में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बायर को यहाँ पर सेलर ने डोमिनेट कर दिया और पुल बैक भी नहीं आया। तो ये वो एरिया है जहाँ पर एक एंट्री बनती है सेल साइड के लिए। तो कंसर्न ये है कि कोई भी मूवमेंट आपको ये नहीं पता, आप रैंडमली यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। आपको कुछ ना कुछ, अब आप देखिए कुछ ना कुछ मार्केट दिखाएगा ही, कोई ना कोई एक ऐसा पैरामीटर आपको रखना होगा जिसके जहाँ पर आप डिसीजन ले सके। इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल यहाँ भी जा सकती थी, इस लेवल तक भी, क्योंकि स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं आपके, पूरे ट्रेंड चालू यहाँ से हुई है, तो स्टॉप लॉसेस यहाँ है ना। लेकिन आप इंट्राडे कर रहे हो तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लोगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर इतनी बड़ी बाइंग की तरफ मार्केट आ गई ऊपर की तरफ, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे जाए, यहाँ पर रेंज बना के भी रह सकता है, तब तो फिर से आप ट्रैप हो गए। तो अगर आपको इंट्राडे में मूव्स चाहिए तो आपको वेट करना होगा फिर से ट्रेंड के रेज्यूम होने का, ठीक है। ये भी एक ट्रेंड था और इस जगह भी यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग की उनके स्टॉप लॉसेस देखिए यहाँ पर थे, मार्केट ने फिर से उन स्टॉप लॉसेस को हिट किया, मार्केट नीचे गया। देखिए मोस्ट ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस जो होंगे ना, वो हिट होंगे ही होंगे। ट्रेंड में एक बारी मार्केट में ट्रेंड चालू होने के बाद आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि कहीं भी स्टॉप लॉस जहां होना चाहिए वो वहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर ट्रेंड को नेक्स्ट डे के लिए इंट्राडे में पकड़ना चाहते हैं तो यही चीज, कुछ और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। देखिए ये अडानी पोर्ट्स का एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इसमें देखिए यहाँ पर भी जो ये ठीक है, मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर एक दिन पहले की मैं मूवमेंट दिखाता हूँ। इस एरिया में देखिए हाई लगाना मार्केट ने बंद कर दिया, ये लो ब्रेक हो गया, यहाँ समझ में आया कि मार्केट ट्रेंड में निगेटिव है। अब जब पुल बैक आया इस लेवल के बाद यहाँ पर एंट्री थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए कि मार्केट में कितना मूवमेंट, देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कैंडल बड़ी है, आज ही यहाँ तक आ जाए। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप सही सोच रहे हो कि मार्केट आज जाना चाहिए, लेकिन मार्केट हमारे सोचने से चलता नहीं है। आपने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इस लेवल के ऊपर होंगे, ज़्यादातर लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्वियस है मैंने क्या बताया, वो हिट होंगे ही होंगे। आपको जहाँ रहना है, जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई, उसके ऊपर आप रखेंगे। तो चैनल पर एक स्टॉप लॉसेस कैसे प्लॉट करें वो मैंने बता रखा है, वीडियोस पब्लिश कर रखे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ के बाद टारगेट क्या मिला, आंसर है नहीं, यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा। आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ थे, आपके स्टॉप लॉसेस जब आप लेते हो, देखिए 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और आप यहाँ पर एग्जिट हो लेते हो कितने पॉइंट्स पे, आप देखिए, ठीक है। ये थोड़ी सी मूवमेंट है, 3 पॉइंट्स की मूवमेंट है, 3.43, और इसमें आप एग्जिट करना पड़ता है इंट्राडे में। और आज देखिए कि मार्केट ने क्या मूवमेंट की, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये मूवमेंट। अब क्वेश्चन है कि क्या रैंडमली यहाँ पर मैंने सेल किया था, फर्स्ट कैंडल में सेल कर दो। अगर आप करेंगे तो आप फिर से, क्वेश्चन यही है, आप स्टॉप लॉसेस को ऊपर ही रखो जहां पहले से जो प्रीवियस हाई है, क्योंकि उस हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर रेंज होगा या फिर ट्रेंडिंग होगा। लेकिन वहां आप फिर से, आपको ये नहीं पता कि आज क्या मार्केट
फिर से लो के पास जाएगा या नहीं जाएगा, आपको नहीं पता है ये चीज़। तो आपको क्या करना है, फिर से स्विंग को रिज्यूम होने का वेट करना है। वो कैसे वेट करेंगे, आप अभी देखेंगे ये ग्रीन कैंडल देखिए, बायर्स स्ट्रांग है, यहाँ पर एक मूवमेंट हुई, फिर से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर आपको देखी ये चीज़ कि ठीक है, अब ये जो ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। ये भी एक अलग सा कंसेप्ट है, जो एक आप जब प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये चीज़ करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कंसेप्ट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये एग्रेसिव है और अच्छा भी है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये ब्रेकआउट फेल हुआ, इस लेवल पर फिर से एंट्री बनती है, और यहाँ से आपको दिखता है कि ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आप मूवमेंट अगर आप लेते हो, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है, तब आपको जो है वो मूवमेंट थोड़ी बहुत दिखती है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है, आप देखिए ये इसे मैं थोड़ा सा डेट से अलग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन को प्लॉट कर देता हूँ, समझने में आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और ये है, अब आप देखिए कि ये डे 1 है, ये डे 2 है। अब आपने इस दिन ट्रेंड को पकड़ा डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पर, और उसके बाद डे 2 है ये, और उसमें आप वेट कर रहे हो कि ठीक है मुझे सेल करना है। तो एक जो रूल आपको याद रखना है, रूल क्या है कि मैं इसे लिख देता हूँ। रूल को हमेशा इस रूल को ध्यान रखना है कि आफ्टर ट्रेंड इनिशिएशन, ठीक है ना, आफ्टर ट्रेंड इनिशिएशन ऑलवेज वेट फॉर ट्रेंड रेज्यूम पैरामीटर्स, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग इंट्राडे ट्रेड, देखिए आप पोजिशनल अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तब तो कोई मतलब ही है ना, आपको ऐसा लगता है कि हाँ पूरे इस ट्रेंड को राइड करना है, तो स्टॉप लॉसेस आप जहाँ यहाँ के रख के उसके बाद आप कहीं कहीं का भी आप किधर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पर आप सेल करो। लेकिन आपको ये नहीं पता, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, तो आपको हमेशा ये चीज़ें आपके माइंड में आएंगे कि यहाँ तो ब्रेकआउट हो रहा है ना, यहाँ पर तो ब्रेकआउट हो रहा है। आप चाह के भी नहीं, आपको देखिए आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए, तभी आपको श्योरिटी, आप ज़्यादा पैसा कब लगाओगे जब कुछ ना, हाँ बाकी जो हर्ड है, जो बाकी रिटेलर्स हैं उसके कंपेयर में आप थोड़े एडवांस वे में प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट को, प्राइस एक्शन समझने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप सीखते हो, तो आप उससे उनसे पहले आपको एक एज मिल जाता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, आप यहाँ पर ठीक है आप एंट्री ले सकते हो, तो आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ होने चाहिए। लेकिन आप इंट्राडे में आज पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको ये जो रेड कैंडल के जो प्रॉफिट्स है, मतलब मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ सेल किया होता तब तो आपको खुलते ही डाउन साइड होते ही प्रॉफिट होता, लेकिन आपको वेट करना होगा। अगर ये चीज, क्योंकि देखिए आज जरूरी नहीं है आज मार्केट ही नीचे जाए, ये कल भी जा सकता है, परसों भी जा सकता है। तो आपको हमेशा जब कन्फर्मेशन के बाद हमेशा याद रखिए जो आपके प्रॉफिट पोटेंशियल होते हैं वो हमेशा कम हो जाएंगे, ठीक है। लेस कंफर्मेशन पे प्रॉफिट ये कम हो जाते हैं, लेस कंफर्मेशन पे जो आपके प्रॉफिट पोटेंशियल है वो हाई होते हैं। तो इस ये एक बीच का रास्ता है, आपको इसमें चुनना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा ट्रेंड इनिशिएशन के बाद अगर आप इंट्राडे की सोच रहे हैं, किसी भी तरीके से इंट्राडे में ही डे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपको वेट करना होगा एक फिर से ट्रेंड रिज्यूम का, जहाँ पर आप सेल कर रहे हैं तो सेलर जो हैं वो स्ट्रांग हो जाए, बायर्स जो हैं वो वीक हो जाए। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको देखना है, उस समय तक वेट करना है, आपको 3 घंटे भी वेट करना पड़े लेकिन आपको उस समय तक वेट करना है जब आप बाई कर रहे हो तो सेलर्स वीक हो जाएं और बायर्स स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी आपको अगर प्राइस एक्शन सीखनी है
यू मे कनेक्ट विथ मी, ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपके कोई और भी डाउट्स हैं या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।